गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी एकेडमी में स्वागत करता हूं और आइए हम लोग देखते हैं अपना ये हमारा पोषक तत्व फिफ्थ पांचवा पोषक तत्व लाइक दैट हम लोग जिसे खनिज लवण या मिनरल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आज हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा ये हमारा मिनरल का होगा, मीन्स खनिज लवण का हमारा जो है क्या होगा आज पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन होगा। बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है, लाइक दैट इसे हर कोई जानता है। बस आपको करना क्या है जो है कि इसे देखना है और याद करना है कि हमारा क्लासिफिकेशन में जो भी हमारा क्लासिफाइड किया गया हमारा एलिमेंट्स या मिनरल है वो हमारे किस वर्ग में आता है जो है, लाइक दैट हम कहेंगे प्रमुख वर्ग में आता है या गौड़ वर्ग में आता है, या हम कहेंगे माइक्रो हमारे मिनरल होंगे या ट्रेस मिनरल होंगे, या हम कह सकते हैं जो है माइनर मिनरल के तहत आएगा। तो एक फर्स्ट इससे हम लोग क्या करते हैं जो इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग मिनरल की बातें कर लेते हैं कि मिनरल हमारे बॉडी में बॉडी वेट का कितना प्रतिशत भाग हमारा मिनरल होता है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे संपूर्ण बॉडी वेट का 4% भाग हमारा क्या होता है, मिनरल होता है। इस 4% भाग जो हमारा वेट का है इसमें हम लोग कहेंगे कि कुल मिलाकर के 2% भाग, 4 का 2% भाग हमारा कैल्शियम होता है और 1% भाग हमारा फास्फोरस होता है, और जबकि 1% जो भाग बचता है हमारा जो है हम कहेंगे तमाम हमारे मिनरल्स होते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये कुल मिलाकर के हमारे 24 मिनरल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे बॉडी के लिए कुल 24 मिनरल अति आवश्यक होते हैं। और ये 24 मिनरल हमारी जो मिट्टी होती है, अर्थ होती है, मिट्टी में 24 मिनरल पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनका बेसिक जो प्रक्रियाएं हैं कि कितने मिनरल होते हैं, हमारे बॉडी का कितना भाग मिनरल से बना होता है और उसमें कौन सा हमारा एलिमेंट्स कितने रूपों में है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि बातें हमारी मिनरल की है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण शरीर का संपूर्ण संपूर्ण शरीर भार का शरीर संपूर्ण शरीर भार का 4% भाग मिनरल का बना होता है। मिनरल से बना होता है, मिनरल से बना होता है, बना होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे 4% भाग हमारा मिनरल से बना होता है। अब इस 4% भाग में हमारा कितना भाग हमारा कौन सा मिनरल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 4% से हम लोग को मिलेगा 2%, हम कहेंगे 2% भाग हमारा कैल्शियम का होता है, कैल्शियम का होता है। और हम कहेंगे 1% भाग हमारा फास्फोरस का होता है, फास्फोरस का होता है। और लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा 1% भाग हमारा अन्य सभी मिनरल होते हैं, अन्य सभी मिनरल, सभी मिनरल मिनरल। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे संपूर्ण शरीर भार का 4% भाग हमारा मिनरल्स का बना होता है। लाइक दैट जो है इसमें सबसे अधिक हम कहेंगे, सबसे अधिक हमारा कौन सा पाया गया है, हमारे शरीर में सबसे अधिक कौन सा मिनरल होगा, हम लोग कहेंगे हमारे शरीर में सबसे अधिक मिनरल कैल्शियम का होता है जो है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा फास्फोरस आता है। लाइक दैट हम कहेंगे तीसरे नंबर पर और सभी होते हैं। लाइक दैट इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें जो है तो हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में मिनरल का, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस हमारा इसका होगा, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस, सबसे अधिक, सबसे अधिक महत्व, महत्व का हमारा कैल्शियम होगा। सबसे अधिक पाया भी जाता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक पाया जाता है, पाया जाता है। अब इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि एक मिनरल हमारा होता है जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन हम लोग कहेंगे कि आयरन भी एक हमारा मिनरल है। हम लोग कहेंगे सबसे अधिक महत्व का और सबसे हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक पाया जाता है। लाइक दैट दूसरा जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो मिनरल है हम कहेंगे वो आयरन होता है। दूसरा हम कहेंगे, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, महत्व
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा मिनरल, मिनरल हम लोग कहेंगे आयरन होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स को हम लोग काउंट करेंगे कि कितने हमारे मिनरल्स होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि टोटल 24 मिनरल्स होते हैं, 24 मिनरल होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं जो है अपना, हम लोग कहेंगे कि हमारे बॉडी में जो मिनरल होते हैं इनके पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेजर इनके वर्क क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे खनिज, खनिज लवण के कार्य। अब ये कार्य के तहत जो है आप देखना जो है हमारा दो का प्रोसेस होता है, दो कार्य होता है। हम लोग कहते हैं निर्माणात्मक, निर्माणात्मक कार्य होता है, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि रासायनिक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को, रासायनिक क्रियाओं को संचालित, संचालित एवं नियंत्रित करना, एवं नियंत्रित, नियंत्रित करना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दो वर्ग मिला जो है कि निर्माणात्मक कार्य होगा, और हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, रासायनिक क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण करना होता है। तब यहाँ पर देखिए ये हमारा हम कहेंगे गौड़ कार्य होता है, ट्रेस वर्क होता है, गौड़ कार्य होता है इसका, और ये इसका हम कहेंगे कि मुख्य कार्य होता है। क्या होता है ये, हम लोग कहेंगे मुख्य कार्य इसका मिनरल का यही होता है। तो जब भी बातें आएगी वर्ग के तहत तो हम लोग कहते हैं कि मिनरल हमारा क्या करता है, रासायनिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करता है, जबकि हमें भूल जाते हैं कि ये निर्माणात्मक कार्य भी करता है। निर्माणात्मक कार्य इसका गौड़ वर्ग होता है, या हम कहेंगे ट्रेस वर्ग होता है जो है, इसे हम लोग ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस वर्क बोलते हैं, इसको ट्रेस वर्क बोलते हैं, या माइनर वर्क बोलते हैं, माइनर वर्क इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इसके मेजर वर्क क्या रहे हैं जो है। तो आइए अब हम लोग इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन जो है, मेजर पॉइंट्स हमारा क्लासिफिकेशन। इसके बाद फिर हम आते हैं कि कौन सा हमारा एलिमेंट से या मिनरल से कौन सा हमारे बॉडी में वर्क करता है, क्या वर्क करता है जो है, उसके तहत फिर हम लोग आते हैं। तो देखते हैं हम लोग जो है खनिज लवण का, खनिज लवण का वर्गीकरण, वर्गीकरण, खनिज लवण का वर्गीकरण। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि संपूर्ण खनिज लवण को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, दो वर्गों में इसे बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे प्रमुख, हम लोग कहेंगे प्रमुख, प्रमुख खनिज लवण, खनिज लवण। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे माइक्रो, माइक्रो बोला जाता है, माइक्रो, माइक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, इसे हम लोग कहेंगे माइक्रो मिनरल। और दूसरा हमारा आएगा हम लोग कहेंगे गौड़, गौड़ खनिज लवण, गौड़ खनिज लवण, इसे हम लोग जो है माइक्रो कहेंगे, माइक्रो बोलेंगे, माइक्रो, माइक्रो मिनरल, मिनरल, या ऑब्लिक हम लोग कहेंगे ट्रेस, ट्रेस मिनरल, मिनरल। अब इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि प्रमुख मिनरल हमारे, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ट्रेस मिनरल। तो यहाँ पर संख्या देखते हैं, माइक्रो मिनरल की संख्या हमारी 7 होती है, ये 7 होते हैं, जबकि हम लोग कहेंगे कि ये हमारे 17 होते हैं, 17। 7 और 17 कुल मिलाकर के हमारे कितने मिनरल हो गए, हम लोग कहेंगे 7 और 17 मिला के 24 मिनरल होते हैं, मिनरल। देखिए 24 मिनरल्स हम लोग बात कर रहे हैं जो है कुल मिनरल्स कितने होंगे, हम लोग कहेंगे कि 24 कुल मिनरल्स होंगे। इधर जो है ये हम लोग का मिनरल की प्रक्रिया है, हम लोग 24 मिनरल,
मिनरल कुल मिलाकर के 24 मिनरल्स होते हैं जो है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कुल 24 मिनरल होते हैं। ये 24 मिनरल हमारे अर्थ में, मिट्टी में, मिट्टी में, मिट्टी में सभी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं। अब हम कहेंगे मिट्टी में सभी मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमारा मिट्टी के बर्तन में बना भोजन हमारा काफी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि इस मिट्टी के पात्र में उपस्थित मिनरल्स हमारे भोजन में क्या करते हैं, मिल जाते हैं और हमारे पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। हम कहेंगे कि जब पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो हमारा भोजन काफी स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हमारा जो है, हम कहेंगे कि मिट्टी के पात्र में हमें पानी भी पीने से फायदे हैं, क्योंकि हमें 24 मिनरल्स प्राप्त हो जाएंगे उस पात्र से। लाइक दैट हम कहेंगे भोजन बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भोजन में भी हमारे जो मिनरल्स की थोड़ी कमी होगी वो हमारे क्या हो जाएंगे, भोजन में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे प्रमुख या माइक्रो मिनरल 7 होते हैं और हम कहेंगे माइक्रो मिनरल है या हम कहेंगे ट्रेस मिनरल हमारे 17 होते हैं। कुल मिलाकर के 24 मिनरल्स होते हैं। अब मिट्टी एक ऐसा हमारा पदार्थ है जिसमें 24 के 24 मिनरल्स पाए जाते हैं। इस 24 मिनरल के कारण ही हमारे जो है मिट्टी के पात्रों में भोजन का स्वादिष्ट बनना और पानी का पीना हमारा स्वादिष्ट लगता है और हम कहेंगे अच्छा लगता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख मिनरल्स की बातें हमारी आती है जो है कि पहले हम लोग देखते हैं, पहले 7 हमारे कौन से हैं जो है जिसे हम लोग माइक्रो कहते हैं मिनरल्स। हम लोग कहेंगे प्रमुख, प्रमुख खनिज लवण, प्रमुख खनिज लवण, प्रमुख खनिज लवण, लाइक दैट हम लोग कहेंगे माइक्रो, माइक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल। अभी हम लोग का मिला है माइक्रो मिनरल, ये हमारे 7 होते हैं, 7 के क्राइटेरिया आइए हम देखते हैं यहाँ पर। लाइक दैट इट फर्स्ट हमारा मिलेगा कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। दूसरा हम लोग कहेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। तीसरा हम लोग कहेंगे सोडियम, सोडियम। फिर हम लोग कहेंगे तीसरा सोडियम। चौथा हमारा मिलेगा पोटेशियम, पोटेशियम। पांचवा हमें मिलेगा क्लोरीन, क्लोरीन, पांचवा। छठा हमें मिलेगा सल्फर, सल्फर आब्लिक हम लोग कहेंगे या गंधक, गंधक। और हमारा 7वां मिलेगा मैग्नीशियम, छठा और 7वां हमारे मिलेगा मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम। ये कुल मिलाकर के 7 हमारे प्रमुख खनिज लवण हमें 7 मिले। कैल्शियम को Ca से हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसका जो प्रतीक होता है। फास्फोरस को P से, सोडियम को Na से शो किया जाता है, पोटेशियम को K से शुरू करते हैं, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, यश से, और को Mg से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये है हमारे जो है, हम कहेंगे 7 हमारे जो है प्रमुख मिनरल्स है। तो आप इसे जो है सार सिस्टम में आप याद कर सकते हैं जो है, इसे आप इस तरीके से कैपकस, कैपकस मैग्नीशियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, साल्ट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। साल्ट की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है कि NaCl होती है, NaCl। तो देखिए कैपकस मैग्नीशियम साल्ट मीन्स आपका कैल्शियम मिला, फास्फोरस मिला, पोटेशियम मिला, हम लोग कहेंगे सल्फर मिला, मैग्नीशियम मिला, सोडियम मिला और क्लोराइड, क्लोरीन मिला। तो इस तरीके से ये 7 हमारे क्या है जो है प्रमुख या हम कहेंगे माइक्रो मिनरल्स हैं, जिसे हम लोग को याद करना मस्ट है। लाइक इस तरीके से कैपकस मैग्नीशियम साल्ट आप याद कर सकते हैं। इससे हमारा एक क्वेश्चन आता है,
आइए अब हम लोग देखते हैं अपने जो है ट्रेस मिनरल से, या हम कहेंगे माइक्रो मिनरल्स की बातें करते हैं जो है कि माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं जो है। हम कहेंगे गौड़, गौड़ खनिज लवण, गौड़ खनिज लवण, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेस, ट्रेस मिनरल, मिनरल, या इसे आप कहेंगे माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हमें मालूम है कि इनकी संख्या कितनी है, 17 है जो है। तो 17 को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर। एक तो फैक्ट बात है कि अगर आपको मेजर याद हो गया, हम कहेंगे मेजर या माइक्रो हमारे जो मिनरल्स याद हो गए, तो हम लोग कहेंगे कि जो और भी मिनरल्स बचेंगे वो मिनरल हमारे क्या होंगे, हम लोग कहेंगे वो हमारा माइक्रो का होगा, या हम कहेंगे कि हमारा लाइक दैट जो है ट्रेस का होगा। अब ये है कि नामित कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से हमारे आते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट आइए हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि हमारा आयरन होता है। तो इस तरीके से आपको 17 को हम नामित करते हैं, आप देख लीजिए लाइक दैट ये सभी चीजें आपको मिलती रहती है। पहला हम लोग कहेंगे कि हमारा आयरन होगा, आयरन, आयरन, आयरन को एफ ई से शो करते हैं, एफ ई आयरन। दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा मैग्नीज होता है, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज को यम एन से शो किया जाता है, यम एन से। और तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा कॉपर होता है, कॉपर, कॉपर, जिसे हम लोग सी यू से प्रदर्शित करते हैं, सी यू। चौथा हम लोग का मिलता है जो है कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इस कोबाल्ट को हम लोग सी ओ से प्रदर्शित करते हैं, लाइक दैट जो है। पांचवा हम लोग कहेंगे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम, 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 ए एल से शो किया जाता है, ए एल, एल्यूमिनियम। छठा हम लोग कहेंगे कि हमारा मिलता है सेलेनियम, 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 यस ई से शो किया जाता है इसे, सेलेनियम को। सातवां हम लोग कहेंगे कि हमारा आता है जिंक, आता है जिंक, लाइक दैट इसे हम लोग जेडन से शो करते हैं। आठवां हम लोग देखते हैं, आठवां हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा फ्लोरीन, आता है फ्लोरीन, या फ्लोराइड कहेंगे, फ्लोरीन, इसे यब से शो किया जाता है। नौवां हम लोग कहेंगे कि हमारा आता है जो है ब्रोमीन, 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 बी आर से शो करते हैं इसको, बी आर से। 10वां हम लोग को मिलेगा, हम लोग कहेंगे क्रोमियम, 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 लाइक दैट इसे सी आर से प्रदर्शित किया जाता है। 11वां हम लोग का मिलता है कैडमियम, 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 इसे सी डी से शो किया जाता है, सी डी। 12वां हम लोग का पॉइंट्स मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे 12वां हम लोग कहेंगे कि हम लोग का मिलेगा मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, यम ओ से शो किया जाता है इसे, यम ओ से। 13वां हम लोग का मिलेगा, हम लोग कहेंगे आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन को हम लोग आई से शो करेंगे। आइए 14वां हम लोग देखते हैं, 14वां हम लोग कहेंगे कि सिलिकॉन, 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 यस आई से शो करते हैं इसे। 15वां हम लोग कहेंगे कि हम लोग का मिलेगा निकिल, निकिल, निकिल मिलेगा, जिसे हम लोग एन आई से शो करते हैं। 16वां हमें मिलेगा टाइटेनियम, टाइटेनियम, जिसे हम लोग टी आई से शो करेंगे। 17वां हमारा मिलेगा
लाइक दैट हमारा 14वां 15वां 16वां हमारा वैनेडियम मिलेगा। वैनेडियम, 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 वैनेडियम को भी से शो करेंगे। और इसके बाद हमारा मिलेगा टाइटेनियम, टेनियम, टी। इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि ये सभी हमारे हम कहेंगे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। कुल मिलाकर के 17 हमारे ट्रेस एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इन 17 ट्रेस एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, लाइक दैट हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण का क्या है, जो है हम लोग कहेंगे सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ये देखिए, सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण ट्रेस एलिमेंट्स का प्रोसेस में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा ट्रेस एलिमेंट्स आयरन आता है, जो है लाइक दैट। जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर 17 एलिमेंट्स में से जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारा मिला आयरन। अब ये है कि सबसे कम महत्वपूर्ण हम लोग कहेंगे तो कहेंगे इसमें टाइटेनियम भी हो सकता है और वाइनेडियम भी हो सकता है। सबसे कम महत्वपूर्ण की बातें अगर की गई, जो है सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम हम लोग कहेंगे सबसे कम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण की अगर जब बात आती है तो हम लोग कहेंगे इसमें हमारा क्या होगा, वैनेडियम होगा और टाइटेनियम होगा। आइए अब हम लोग जो है देखते हैं जो परंपरागत हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन एलिमेंट्सों के तहत, जो है मीन से हमारे चाहे वो मेजर हो या माइनर हमारे मिनरल्स हो, इनके तहत कुछ क्वेश्चन है जो है जो कि हमारे आए हुए हैं, हमेशा आते भी हैं। ये क्वेश्चन हमारे इनके फंक्शन से आते हैं, इनके कार्य से आते हैं कि किस मिनरल का हमारा क्या कार्य है, जो है तो हम कहेंगे कुल मिलाकर के 14-15 ऐसे हमारे वर्क हैं हमारे बॉडी के तहत जो ये करते हैं। और उसके तहत हम इन्हीं वर्कों को पहले देखते हैं कि हमारे जो ये 12-14 हमारे जो मिनरल्स हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, मेजर वर्क क्या है, जो है क्योंकि क्वेश्चन ऑलवेज इन्हीं से काफी तर बने हुए हैं, जो है तो आइए इनको हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स और उनके मुख्य कार्य जो है देखते हैं। जो कुछ कुछ प्रमुख, कुछ प्रमुख एवं गौड़, गौड़ मिनरल, मिनरल एवं एवं उसके कार्य, एवं उसके कार्य। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ हमारे प्रमुख और गौड़ मिनरल हैं और इनके हमारे क्या है, कार्य हैं। तो जो क्वेश्चन के तहत आए हुए वर्क हैं वही वर्क हम आपको दिखाएंगे। लाइदर जो है देखिए हमारा यहाँ पर मिल रहा है पॉइंट से के तौर पर हम लोग देखते चलेंगे। देखिए हड्डी और दांतों का निर्माण हम कहेंगे कि कौन करता है, हमारा यहाँ पॉइंट्स के तौर पर हम लोग लेते हैं कि हड्डी और दांतों का निर्माण, हड्डी एवं दांतों का निर्माण, दांतों का निर्माण, हड्डी एवं दांतों का निर्माण हम लोग कहेंगे कौन सा मिनरल करता है, तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम एवं फास्फोरस, एवं फास्फोरस, फास्फोरस द्वारा होता है, द्वारा होता है, द्वारा होता है। अब याद रहे जो है कि हड्डी और दांतों का निर्माण हमारा जो है किसके द्वारा होता है, हम लोग कहेंगे कि हड्डी और दांतों का जो निर्माण है वो कैल्शियम और फास्फोरस के द्वारा होता है। जो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है अपना और भी सिस्टम है हमारा रक्त या हीमोग्लोबिन का निर्माण। दूसरा हम लोग कहेंगे रक्त, लाइक दैट हम लोग कहेंगे रक्त, रक्त एवं हीमोग्लोबिन का निर्माण, रक्त एवं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का निर्माण,
का निर्माण, रक्त और हीमोग्लोबिन का निर्माण हम लोग कहेंगे आयरन द्वारा होता है। आयरन, आयरन द्वारा होता है, आयरन द्वारा होता है। अब यहाँ पर रक्त या की बातें होनी चाहिए, हम लोग का एवं की बातें गलत होती है। रक्त या हम कहेंगे या हीमोग्लोबिन का निर्माण किसके द्वारा होता है, हम लोग कहेंगे आयरन ही है जो हमारा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे हार्मोन का निर्माण। तीसरा हम लोग देखेंगे, कहेंगे हार्मोन का निर्माण, हार्मोन, हार्मोन का निर्माण। देखिए बात मिनरल्स की चल रही है, ऐसे हम लोग को मालूम है कि जो भी हमारे हार्मोन्स या हम कहेंगे एंजाइम होता है, इनका निर्माण कौन करता है, प्रोटीन से होता है। तो लाइक दैट यहाँ पर ये जो हार्मोन का हम निर्माण कर रहे हैं, मीन्स जो मिनरल होते हैं ये सहायक के रूप में कार्य करते हैं जो है, जबकि मेन हमारे जो है इनके निर्माण में जो है होता है जो है, हम कहेंगे कि लाइक दैट देखिए हार्मोन का निर्माण हम कहेंगे लाइक दैट, इसे इस तरीके से हम कहेंगे तो ज्यादा शुद्ध होगा। हार्मोन के निर्माण में सहायक, हार्मोन के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक, हार्मोन के निर्माण में सहायक। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए हार्मोन के निर्माण में तो कौन सा हार्मोन है हमारा जिसके निर्माण में ये हमारे मिनरल सहायक होते हैं, तो लाइक दैट हम लोग देखिए कहेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन। जब थायरॉक्सिन हार्मोन की बातें आती है हार्मोन, तो हम लोग कहते हैं आयोडीन, इसका जो है आयोडीन के द्वारा होता है, आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि और हमारे मिलेंगे, हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन की बात आती है तो हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन में हमारा जिंक आता है, जो है जिंक, देखिए जिंक। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा हार्मोन मिलेगा, हम कहेंगे थायमिन, थायमिन, थायमिन। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि गंधक आएगा, गंधक, गंधक। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें क्या मिल रहा है हार्मोन के निर्माण में, लाइक दैट हमारा मिला यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि आयोडीन मिला। आयोडीन हमारा, आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है। फिर हम कहेंगे इंसुलिन हार्मोन जो काफी आपका प्रचलित है, इसके निर्माण में हम लोग कहेंगे कि जिंक हमारा जो मिनरल्स है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हम कहेंगे थायमीन हमारा जो हार्मोन है, हार्मोन, इसके निर्माण में हम लोग कहेंगे कि हमारा गंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि हड्डियों और दांतों का निर्माण, रक्त या हीमोग्लोबिन का निर्माण, हार्मोन का निर्माण। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चौथा देखते हैं, फोर्थ, चौथा हम लोग कहेंगे कि चौथे पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं आमाशय रस का निर्माण, आमाशय रस, आमाशय रस का निर्माण, आमाशय रस का, या हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं इसे, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है इसको। आमाशय रस का निर्माण, आमाशय रस के निर्माण में हम लोग कहेंगे क्लोराइड, क्लोराइड द्वारा होता है, क्लोराइड, क्लोराइड द्वारा, क्लोराइड द्वारा। अब ये क्लोराइड हमारा किस रूप में होती है, हम कहेंगे HCl के रूप में होता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में, के रूप में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पांचवा देखते हैं, अपना पांचवा वर्ग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कहेंगे पेशीय ऊतक का निर्माण, पेशीय, पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक का निर्माण। पेशी ऊतक के निर्माण में हमारा सहायक मिनरल कौन सा होगा, हम लोग कहेंगे कि पेशीय ऊतक के निर्माण में हमारा गंधक और फास्फोरस, गंधक प्लस फास्फोरस, प्लस फास्फोरस,
गंधक और फास्फोरस मिनरल हमारे पेशीय ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज अगला हम लोग देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि तंत्रिका तंतु की रचना। तंत्रिका तंत्रिका तंतु की रचना। तंत्रिका तंतु की रचना किस मिनरल द्वारा होती है? तो हम लोग कहेंगे तंत्रिका तंतु की रचना हमारे जो है फास्फोरस द्वारा होती है। फास्फोरस फास्फोरस द्वारा फास्फोरस द्वारा तंत्रिका तंत्र की रचना होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। सातवां पॉइंट देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना किस मिनरल द्वारा होता है? तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम द्वारा। कैल्शियम कैल्शियम द्वारा रक्त का थक्का बनता है जो है। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि बीपी नियंत्रण, ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर का नियंत्रण नियंत्रण ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस मिनरल द्वारा होता है? तो हम लोग कहेंगे ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कैल्शियम द्वारा होता है। कैल्शियम कैल्शियम द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग नौवां पॉइंट देखते हैं। नौवां पॉइंट से हम लोग का मिल रहा है यहाँ पर, हम कहेंगे मांसपेशियों में संकुचन। मांसपेशियों में मांसपेशियों में संकुचन ओनली फॉर संकुचन है। संकुचन हम कहेंगे ओनली फॉर संकुचन है। संकुचन न कि प्रसरण भी है। संकुचन मांसपेशियों में संकुचन किसके कारण होता है? तो हम लोग कहेंगे सोडियम द्वारा होता है। सोडियम द्वारा सोडियम द्वारा मांसपेशियों में संकुचन। आइए नौवें के बाद 10वां पॉइंट हम लोग देते हैं, जो है 10वां पॉइंट से एक क्वेश्चन आपका श्योर है इसमें से आना, आप ध्यान देना इसको। 10वां पॉइंट से हम लोग देखेंगे, हम कहेंगे मांसपेशियों में संकुचन एवं प्रसरण। मांसपेशियों में संकुचन एवं प्रसरण दोनों कार्य यहाँ पर हुआ। फैलना और सिकुड़ना हम कहेंगे कैल्शियम द्वारा होगा। कैल्शियम द्वारा फैलना और सिकुड़ना कैल्शियम द्वारा होता है। आइए 11वां पॉइंट से हम लोग देखते हैं, हम कहेंगे प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन निर्माण लाइक दैट हम लोग कहेंगे मांसपेशीय संकुचन। मांसपेशीय संकुचन में सहायक। और एक पॉइंट हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, एंटीबायोटिक। ये तीनों हमारा प्रोसेस बनाता है मिनरल्स, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम और सल्फर। मैग्नीशियम और गंधक द्वारा प्रोटीन के निर्माण में हमारा मैग्नीशियम और गंधक सहायक होता है। फिर मांसपेशियों के संकुचन में भी हमारे सहायक होते हैं और प्रतिरक्षी भी होते हैं, जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम और गंधक। दो मिनरल ऐसे हैं जो हमारे एंटीबायोटिक के रूप में भी कार्य करते हैं, और भी हमें मिलेंगे। लाइक दैट हम दिखाते चलते हैं आपको। देखिए कोशिका का निर्माण, जो हम लोग कहेंगे 12वां हमारा कोशिका का निर्माण। कोशिका के निर्माण में सहायक, कोशिका सेल के निर्माण में सहायक। कोशिका के निर्माण में कौन से हमारा मिनरल्स है जो सहायक होता है? तो हम लोग कहेंगे फास्फोरस प्लस हम लोग कहेंगे फास्फोरस
और कैल्शियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम द्वारा हमारे कोशिकाओं का निर्माण होता है जो है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम कहेंगे ऊर्जा उपापचय में सहायक मिनरल, 13वां, ऊर्जा उपापचय, उपापचय में सहायक, सहायक। अब देखिए मेटाबॉलिज्म, हम कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म में सहायक हमारा जो मिनरल होगा वो हमारा होता है आयरन, आयरन। इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये जितने पॉइंट्स हम दे रहे हैं जो है ये एकदम चुनिंदा है, एग्जाम में आपके आए हुए हैं। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में सभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन मिलना तय है और आने वाले एग्जाम में भी मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर चीजें हैं जो आपको एक एग्जाम के तहत नहीं, अनेकों एग्जाम के तहत मिलेंगे जो है। अगला देखते हैं आनुवांशिक सामग्री बनाने में। हम लोग कहेंगे कि आनुवंशिक, 14वां पॉइंट हम लोग देखते हैं। 14वां पॉइंट, आनुवंशिक, आनुवंशिक सामग्री, सामग्री बनाने में, बनाने में आनुवंशिक सामग्री आपको मालूम भी है कि हम कहेंगे कि आनुवंशिक सामग्री क्या होता है। हम लोग कहते हैं डीएनए होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, आरएनए होगा, और हम लोग कहेंगे जीन होगा। क्या होगा? जीन होगा। ये आनुवंशिक सामग्री बनाने में लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि हमारा देखिए हम लोग कहेंगे कि जिंक होगा हमारा। क्या होगा? जिंक ही हमारा आनुवंशिक सामग्री बनाने में, डीएनए, आरएनए और जीन को बनाने में हमारा जिंक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा देखिए हम लोग कहेंगे और भी इसके पॉइंट्स हैं। 15वां पॉइंट हम लोग देखते हैं एंजाइम, एंजाइम के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण में। फिर हम कहेंगे 16वां पॉइंट हमारा प्रोटीन के निर्माण में, प्रोटीन के निर्माण में, निर्माण में। 17वां पॉइंट हम लोग देखेंगे जो है घाव भरने में, घाव, घाव भरने में, घाव भरने में। और हम लोग कहेंगे स्वाद बढ़ाने में। 18वां स्वाद, स्वाद बढ़ाने में, स्वाद बढ़ाने में। और हम लोग जो है एक पॉइंट और लिखेंगे शुक्राणु निर्माण में। 19वां शुक्राणु, शुक्राणु निर्माण में, शुक्राणु निर्माण में। इन सभी में हम लोग कहेंगे केवल एक ही मिनरल हमारा जो है अच्छे से भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक, जिंक। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जेडेयन। तो इस तरीके से देखिए 14 से लेकर के 19 पॉइंट तक हमारा जो है वर्क जिंक का जो बेहतरीन है, स्पर्म निर्माण में हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइक दैट हम कहेंगे डीएनए, आरएनए और जीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। हम कहेंगे प्रोटीन निर्माण में। लाइक दैट हम कहेंगे घाव के भरने में भी। देखिए जो हम लोग कहेंगे कि इंजरी अगर हो गया, घाव के भरने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारा कौन निभाता है? जिंक निभाता है। आइए इसके बाद हम लोग जो है दो चार चीजों को और देखते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे 20वां पॉइंट हमारा मिलेगा, 20वां पॉइंट से, जिसे हम लोग कहेंगे ब्लड शुगर को मेंटेन रखना। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मेंटेन रखना, मेंटेन रखना। ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में कौन सहायक होता है? मेंटेन रखना। ब्लड शुगर को मेंटेन रखने के तहत हम लोग कहेंगे क्रोमियम होता है, क्रोमियम, 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 जिसे हम लोग सीआर से परिचित करते हैं। क्रोमियम ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि ग्लूकोज को जो है क्या करता है? कन्वर्ट करता रहता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता रहता है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे एंजाइम निर्माण। 21वां हम लोग कहेंगे एंजाइम, एंजाइम निर्माण एवं आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन
उपापचय, उपापचय में सहायक हमारा जो मिनरल होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉपर होगा। ये कॉपर Cu के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे हड्डियों और दांतों में सड़न को रोकना। 22वां हम लोग कहेंगे हड्डियों हड्डियों एवं दांतों में, हड्डियों एवं दांतों में, हड्डियों एवं दांतों में सड़न को रोकना। कौन सा हमारा मिनरल्स है कि जो हड्डियों और दांतों में आए हुए सड़न को रोकने का कार्य करता है? तो इसे हम लोग कहेंगे फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड, फ्लोराइड इसकी अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। हम कहेंगे अधिकता से, अधिकता से, अधिकता से फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से मीन्स दांत में पीलापन आ जाता है। हम कहेंगे दांत में पीलापन, दांत में पीलापन आ जाता है। पीलापन, पीलापन आ जाता है, आ जाता है, दांत में पीलापन आ जाता है। ये हमारा जो है फ्लोरोसिस रोग, दांत का फ्लोरोसिस रोग। हम कहेंगे कि सड़न को रोकता है। अगर इसका कमी हो गया तो हम कहेंगे हड्डियों और दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। आइए अगला हम लोग कहते हैं जो है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, जो है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में एक ही मिनरल को हम लोग काउंट करेंगे। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा मिनरल है जो हमारा कार्य करता है? हम कहेंगे सेलेनियम होता है। सेलेनियम, सेलेनियम, सेलेनियम मीन्स निम्नलिखित में कौन सा मिनरल एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है? इस तरीके के आपके क्वेश्चन है तो हम लोग कहेंगे कि सेलेनियम हमारा जो मिनरल है वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। विटामिन में आपको मालूम हो चुका है कि विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और मिनरल की अगर बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे सेलेनियम हमारा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। जो लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि अम्ल क्षार संतुलन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अम्ल क्षार संतुलन। अम्ल क्षार, अम्ल क्षार संतुलन बनाना, संतुलन बनाना मीन्स हम कहेंगे कि पीएच हमारा जो ब्लड का होगा, ब्लड का पीएच, लाइक दैट यहां से हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग कहेंगे ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच, पीएच 7.4 स्थिर रखना, स्थिर रखना, स्थिर रखना। अब कौन सा मिनरल्स है जो इनको स्थिर रखेगा? स्थिर रखना तो हम लोग कहेंगे कि इसके लिए सोडियम, सोडियम, सोडियम प्लस पोटेशियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम हमारे मिनरल होते हैं जो अम्ल क्षार का संतुलन करते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि रक्त के पीएच को जो है 7.4 पर ही स्थिर रखते हैं। इसे न कम होने देते हैं और ना ही अधिक होने देते हैं। आइए अब हम लोग जो है इसका देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, धड़कन को नियंत्रित करना, नियंत्रित, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। अब देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, लाइक दैट ऑर्डर की बात आती है तो पहले हमारा आता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। दूसरे नंबर पर हमारा आता है सोडियम, सोडियम। और तीसरे नंबर पर हमारा आता है हम लोग कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम।
तो यहाँ पर हमें नामित हो गया नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 हमारे मिनरल होते हैं जो हार्ट बीट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण हमारा क्या है जो है, पोटेशियम होता है जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है, हम कहेंगे नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करना। नाड़ी संस्थान मीन्स नर्वस सिस्टम को, नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। नाड़ी संस्थान को नियंत्रित करने वाले एक नहीं जो है कई मिनरल्स होते हैं, लाइक दैट जो है आप देखिए कौन कौन से मिनरल हैं। हम लोग कहेंगे नाड़ी संस्थान को, हम कहेंगे पोटेशियम होगा, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम, सोडियम, प्लस हम लोग कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम, और प्लस हम लोग कहेंगे फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। इस तरीके से आपका अब जाकर के कंप्लीट होता है आज की क्लास। लाइक दैट जो है हम लोग ने देखा यहाँ पर 22 से 24 हम लोग ने जो है मेजर वर्क देखा। लाइक दैट हम कहेंगे अब तक जो भी एग्जाम में आपके जो है मिनरल संबंधित हमारे वर्क पूछे गए हैं क्वेश्चन के तौर पर, वो सभी यहाँ पर हो चुके हैं। मीन्स इतने ही आपके जो है मिनरल के तहत वर्क की प्रक्रिया एग्जाम में अब तक आई हुई है और इसी में से आनी भी है जो है। तो इस तरीके से आप अगर क्लासिफिकेशन देखे हैं और इसके बाद इन सभी जो हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा क्वेश्चन बना है, लाइक द एंटीऑक्सीडेंट मिनरल हमारा कौन सा है आपको मिल चुका है। एंटीऑक्सीडेंट आप विटामिन से जान चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे सेल का निर्माण कौन से मिनरल्स करता है। तो इस तरीके से बॉडी में अगर हमारे वुंड्स आ गया, घाव आ गया, तो उस घाव को भरने के लिए हमारा कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके का हम अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं जो है, तो बातचीत करने के तहत भी हमारे मिनरल होते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम। सोडियम हमारे साउंड सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है जो है। तो इस तरीके से अब तक के जो भी हमारे क्वेश्चन आए गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में वो सभी हो चुके हैं। लाइक दैट अब हम लोग की क्लास समाप्त होती है। कल हम अपने एक नए इस तरीके से एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।